से बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर आदिल नजम मौजूद है, माहिर बैनुल अक़वामी अमूर। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर, हमास ने सदर ट्रम्प मुआहिदे के ज़ामिन ममालिक तमाम अरब और इस्लामी और इंटरनेशनल फ्रीकैन से ये मुतालबा किया है कि वो काबिज़ हुकूमत को इस मुआहिदे के तहत अपनी तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिम्मेदारियाँ, टाइम लाइन मुकम्मल तौर पर अदा करने पर मजबूर करें और इसे तयशुदा शराइत से पहलू तही या फिर अमल दरामद में ताखीर से रोके। लेकिन सर, अगर इतना लेवरेज होता है इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास, तो क्या 2 साल जेनोसाइड चलती? यकीन ऐसा ही है, यकीनन ऐसा ही है, लेकिन लेवरेज में एक ये है कि हमने आप जानती हैं मेरे ख़्यालात ट्रम्प साहब के बारे में क्या हैं। लेकिन एट दिस पॉइंट तो उनको कम से कम हमें ये क्रेडिट ज़रूर देना है कि उन्होंने अपना जो है ना पूरा पर्सनल रेपुटेशन स्टेक पे लगा दिया है इस मसले पे। तो उन्होंने इसको इतना पर्सनलाइज़ कर दिया है कि एक तरह से एक ख़्वाहिश ये होती है कि अगर नेतन्याहू पे कोई रेन इन कर सकता है, वो सिर्फ़ ट्रम्प ही है। और अगर नेतन्याहू उनको इतना पुश करते हैं, अभी तक तो ये ना कि वो नेतन्याहू की हर बात मानते थे, लेकिन अगर पर्सनलाइज कर लिया है ट्रंप ने, तो विल ही नाउ रेन इन नेतन्याहू एंड पुश हिम टू एक्चुअली इम्प्लीमेंट? ये बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन अगेन आई थिंक जो हम पहले से देखते हैं उससे एक साई ऑफ रिलीफ है। लेकिन इस साई ऑफ रिलीफ को ये, अगेन आई विल रिपीट, इसका ये मतलब नहीं है कि ये कहानी खत्म हुई है। आई डू थिंक कि ट्रंप ने प्रेशर किया है उन्हें कि आज कुछ ना कुछ अनाउंस कर दो थर्सडे को, इससे पहले कि जुम्मा हो और वो नोबेल का अनाउंसमेंट हो। कल एक नया रफड़ पड़ेगा उसके बारे में, जो भी अनाउंसमेंट होगा उसके अल्लाह बाद। खैर करे। लेकिन एट दिस पॉइंट एक कम से कम किरण जरूर है। लेकिन ये सारे सवाल आपके बिल्कुल दुरुस्त हैं। इज नेतन्याहू ऑनेस्ट? देखिए ना, आज के दिन में पिछले 24 घंटे में कम से कम 10 फलस्तीनी हलाक किए हैं इसराइल ने। तकरीबन 50 फलस्तीनी जख्मी हुए हैं पिछले 24 घंटे में। तो अभी तक तो सीज फायर भी नहीं है। आप अगर ट्रंप की ट्वीट पढ़ें तो वो ये कहते हैं कि हमास जैसे ही अग्री करता है तो इमीडिएट सीज फायर होगा। नाउ क्या नेतन्याहू की अंडरस्टैंडिंग यही है या नहीं, इससे हमें पहला इंडिकेशन मिल जाएगा। एब्सोल्युटली पहला इंडिकेशन मिलेगा, बिकॉज सर सीज फायर अभी तक तो फायरिंग नहीं रोकी, लेकिन हमास की डिसआर्मामेंट किस तरह कनेक्टेड है जंग के खात्मे से, साथ ही इनखला इन सब चीज़ों से कैसे कनेक्टेड है, दीज आर ऑल क्वेश्चंस विच आर स्टिल देयर। मगर इस डेवलपमेंट, तारीखी डेवलपमेंट के बाद अब खदशा जाहिर ये भी किया जा रहा है या तो इजरायली काबीना इस माहिदे को मनसूख कर देगी, या फिर अगर ये मंजूर हो भी जाता है तो नेतन्याहू का इक़्तिदार ही खत्म हो जाएगा। सो यू नो देयर इज अ लॉट एट स्टेक देयर फॉर हिम। मुझे नहीं लगता, माई ओन सेंस अगेन, अब आजकल जो है हर चीज ऐसी हो सकती है कि हर पेशेंट गोई आपकी खराब हो जाती है, लेकिन आई डू नॉट थिंक आइदर ऑफ दोज इज लाइकली टू हैपन। आई थिंक इफ बट देयरफॉर ये सारे क्लॉजेस लगाने के बाद इसको काबीना अप्रूव कर देगी। वो उनको एक नया प्रेशर पॉइंट भी मिल जाएगा नेतन्याहू पे। लेकिन आई डू नॉट थिंक उसका मतलब ये होगा कि इसकी गवर्नमेंट जो है वो खत्म हो जाती है। आई स्टिल थिंक कि नेतन्याहू की तरफ से ही सीज के उनका जो आउट है ना वो ये है कि वो किसी ना किसी तरह कहेंगे कि जी हमने तो पूरी कोशिश की है ट्रंप साहब, लेकिन वो जो दूसरे हैं ना हमास वाले, वो बैक ट्रैक कर गए। तो वो जो मैंने कहा ना जिन दो मसलों पे मसाइल हैं, एक ये कि डिसआर्मामेंट का मसला और एक ये कि जो इनखला का मसला है आईडीएफ फोर्सेस का, इसराइल की फोर्सेस का, उन दोनों में से लेके नेतन्याहू इज मोर लाइकली टू से कि जी देखो हम कर रहे थे लेकिन उन्होंने नहीं करने दिया इसलिए हम अब वापस आ रहे हैं, देन के ये वोट ना हो। इट कुड बी, आई कैन बी सरप्राइज्ड, लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि दैट इज वेयर इट इज मोर और लाइकली टू सर, जो हैपन। सबसे बड़ा अभी एक बहुत बड़ा इख्तलाफ है कि इजरायली फौज का इनखला कब और कैसे होगा, और फिर ये अमल मगवियों की रिहाई से किस तरह जुड़ा होगा। क्लैरिटी तो अभी भी नहीं है ना। साथ ही हमास भी एक बड़ी तगड़ी राय है कि जो हुकूमत है वो किसी गैर मुल्की या टोनी ब्लेयर जैसे रहनुमा को नहीं हवाले करनी, बल्कि एक फलस्तीनी टेक्नोक्रेटिक हुकूमत बनानी है। सो डू यू सी ऑल दीज थिंग्स दैट बीइंग अ पॉसिबिलिटी? देखिए, जो आपका सवाल है उस पे तो नो क्लैरिटी। आपने पूछा ना कितनी क्लैरिटी है, कोई क्लैरिटी नहीं है। हर शख्स ने इंक्लूडिंग ट्रंप साहब एक्चुअली इन इन हिज डिफेंस ये कहा है कि जी क्लियर नहीं है, लेकिन एक एक मुस्बत कदम है आगे। तो लेट्स रीड इट फॉर व्हाट इट इज, उससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है कि जी हम एक सही सिमत में चल रहे हैं। वो सिमत में पहुंचते पहुंचते तो भी बहुत कुछ होगा। तो नो क्लैरिटी। आई ऑल्सो थिंक कि टोनी ब्लेयर वाला जो है वो अब लाइकलीहुड नहीं रहा। आई थिंक अच्छा। अगर पहले भी था या नहीं था, शायद उनकी अपनी ख्वाहिश होगी। हाँ। आई थिंक वो वाला जो है वो ऑफ द टेबल हो जाएगा। मसला जो है वो हमास के रोल का होगा।
हमास की तरफ से रोल ये होगा कि जी अच्छा एट सम पॉइंट जब आपका इनखला कंप्लीट हो जाएगा उस वक्त हम हथियार डाल देंगे। इसराइल की तरफ से इस वक्त लगता ये है कि पुश ये है कि जी पहले तुम हथियार डालो हाँ, एंड देन एनीथिंग एल्स विल हैपन। ठीक। टेक्नोक्रेटिक हुकूमत मेरे ख्याल में आने की लाइक्लीहुड हो सकती है, लेकिन एक इसमें अगर अच्छी बात है वो ये है कि जो दूसरे गारंटर्स हैं, हुँ, इजिप्ट, बहरीन, कतर बहुत इंपॉर्टेंट और तुर्की बहुत इंपॉर्टेंट, दे आर ऑन द टेबल। तो हुँ, आई थिंक कि जो टोनी ब्लेयर वाला था दैट इज प्रोबेबली ऑफ द टेबल, तो हो या ना हो लेकिन उसका लाइक्लीहुड कम है। लेकिन असली मसला जो है ना वो इनखलाक है दोनों। मैं बार बार ये भी कहता हूँ कि आपको याद है नेतन्याहू की तरफ से तो इनखलाब फलस्तीनियों का होना चाहिए, राइट? हिज हुँ, हिज सेंस हैज बीन कि तुम इधर से निकल जाओ, यहाँ बहुत जनाब या डेंजरस है। सो उस पे क्या वो गिव इन करेंगे हुँ, या नहीं, या कुछ उनकी तरफ से होगा, दैट इज द क्वेश्चन। वो जो नक्शे आ रहे हैं ना रोज हुँ, आपको पीली लाइनों वाले, हुँ, असली गेम मेरे ख्याल में असली कहानी उसके ऊपर है। हुँ, क्योंकि उन नक्शों में दो चीज है, एक के आईडीएफ की फोर्सेस पीछे कितना जाएंगी, हुँ। और दूसरा ये कि किस रफ्तार से जाएंगी। एंड दैट इज वेयर आई थिंक द स्टिकिंग पॉइंट इज क्लैरिटी और लाइकली सर जो मसला। सबसे बड़ा अभी एक बहुत बड़ा इख्तलाफ है कि इजरायली फ़ौज का इनखला कब और कैसे होगा, और फिर ये अमल मग़वियों की रिहाई से किस तरह जुड़ा होगा। क्लैरिटी तो अभी भी नहीं है ना। साथ ही हमास भी एक बड़ी तगड़ी राय है कि जो हुकूमत है वो किसी गैर मुल्की या टोनी ब्लेयर जैसे रहनुमा को नहीं हवाले करनी, बल्कि एक फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेटिक हुकूमत बनानी है। सो डू यू सी ऑल दीज थिंग्स दैट बीइंग अ पॉसिबिलिटी? देखिए जो आपका सवाल है उस पे तो नो क्लैरिटी। आपने पूछा ना कितनी क्लैरिटी है, कोई क्लैरिटी नहीं है। हुँ, हर शख्स ने इंक्लूडिंग ट्रंप साहब एक्चुअली इन हुँ, इन हिज डिफेंस ये कहा है कि जी क्लियर नहीं है, लेकिन एक एक मुस्बत कदम है आगे, तो हुँ, लेट्स रीड इट फॉर व्हाट इट इज। उससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है हुँ, कि जी हम एक सही सिमत में चल रहे हैं। वो हुँ, सिमत में पहुंचते पहुंचते तो भी बहुत कुछ होगा, तो नो क्लैरिटी। आई ऑल्सो थिंक कि टोनी ब्लेयर वाला जो है वो अब लाइकलीहुड नहीं रहा। आई थिंक अच्छा, अगर पहले भी था या नहीं था, शायद उनकी अपनी ख्वाहिश होगी। हाँ, आई थिंक वो वाला जो है वो ऑफ द टेबल हो जाएगा। मसला जो है वो हमास के रोल का होगा। हाँ, हमास की तरफ से रोल ये होगा कि जी अच्छा एट सम पॉइंट जब आपका इनखला कंप्लीट हो जाएगा उस वक्त हम हथियार डाल देंगे। इसराइल की तरफ से इस वक्त लगता ये है कि पुश ये है कि जी पहले तुम हथियार डालो हाँ, एंड देन एनीथिंग एल्स विल हैपन। ठीक। टेक्नोक्रेटिक हुकूमत मेरे ख्याल में आने की लाइक्लीहुड हो सकती है, लेकिन एक इसमें अगर अच्छी बात है वो ये है कि जो दूसरे गारंटर्स हैं, हुँ, इजिप्ट, बहरीन, कतर बहुत इंपॉर्टेंट और तुर्की बहुत इंपॉर्टेंट, दे आर ऑन द टेबल। तो हुँ, आई थिंक कि जो टोनी ब्लेयर वाला था दैट इज प्रोबेबली ऑफ द टेबल, तो हो या ना हो लेकिन उसका लाइक्लीहुड कम है। लेकिन असली मसला जो है ना वो इनखलाक है दोनों। मैं बार बार ये भी कहता हूँ कि आपको याद है नेतन्याहू की तरफ से तो इनखलाब फलस्तीनियों का होना चाहिए, राइट? हिज हुँ, हिज सेंस हैज बीन कि तुम इधर से निकल जाओ, यहाँ बहुत जनाब या डेंजरस है। सो उस पे क्या वो गिव इन करेंगे हुँ, या नहीं, या कुछ उनकी तरफ से होगा, दैट इज द क्वेश्चन। वो जो नक्शे आ रहे हैं ना रोज हुँ, आपको पीली लाइनों वाले, हुँ, असली गेम मेरे ख्याल में असली कहानी उसके ऊपर है। हुँ, क्योंकि उन नक्शों में दो चीज है, एक के आईडीएफ की फोर्सेस पीछे कितना जाएंगी, हुँ। और दूसरा ये कि किस रफ्तार से जाएंगी। एंड दैट इज वेयर आई थिंक द स्टिकिंग पॉइंट इज। क्लैरिटी नो, नॉट येट। बहुत-बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर आदिल नजम मौजूद थे। आपने गुफ्तगू सुनी।